जय श्री राधे। आज बात करेंगे हम कुंडली के 4th हाउस के बारे में। अभी तक हमने 3 घर देखा। कुंडली का 1st हाउस जो आप स्वयं हैं, कुंडली का 2nd हाउस जो आपके धन को बताता है, कुंडली का जो 3rd हाउस है वो आपके भाई बहनों को बताता है, ठीक है, पराक्रम को बताता है। वही कुंडली का 4th हाउस। 4th हाउस को डीप नाइट टाइम बोला जाता है। ये नींद को बताता है। आपकी जो चीज़ें हैं जैसे मन हो गया, शांति हो गया, ये सब जो है 4th हाउस से देखा जाता है कि आपको लाइफ में कितने पीस मिलेंगे। मदर, इमोशंस, क्योंकि इमोशन का सब नाम लेते ही मदरली जो चीज़ें हैं वो आती है, नरिशमेंट आता है, ठीक है। जो आपका पहला ज्ञान है, मतलब आपकी बेसिक एजुकेशन है, जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं वहाँ से लेकर क्लास 10th तक की जो एजुकेशन है, क्योंकि पहली बार आपको लिखना, आपको पढ़ना आपकी माता बताती है, तो मदर से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, फर्स्ट ज्ञान, वो 4th हाउस से देखा जाता है। 4th हाउस से क्लोज फैमिली मेम्बर जो आपके बहुत करीब है, जिससे बात करके आपको हैप्पीनेस आती है, पीस आता है, आप कंफर्टेबल फील करते हो। 4th हाउस लग्जरी को बताता है। चेस्ट का जो एरिया है वो भी 4th हाउस से देखा जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग भी 4th हाउस से देखा जाता है, ठीक है। जैसे 2nd हाउस जो है वो फुट को बताता है, तो दूसरे से 2nd, 3rd, 4th, 3rd हाउस जो है वो रिसोर्स को बताता है। तो फूड का रिसोर्स कैसे मिलेगा वो आप 4th हाउस से देखेंगे। 4th हाउस आपके लंग्स, चेस्ट एरिया और जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, जो नोज से लेकर स्टोमक तक का एरिया है, वो 4th हाउस से देखा जाता है। 4th हाउस इमोशंस है, 4th हाउस आपके ऑरा है, ठीक है। 4th हाउस जो है वो रिसोर्स है। अब रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है, आपका ज्ञान है। फोर्थ को कैसे यूटिलाइज करना है वो 5th से पता चलता है। अगर 4th का लॉर्ड 5th में बैठेगा, जैसे जुपिटर है 4th का लॉर्ड, सपोज 4th की राशि जो बन रही है वो धनु बन रही है और जुपिटर बैठे हैं 5th में, तो आपको जो ज्ञान प्राप्त होगा आप उसको कैसे यूटिलाइज करोगे, कैसे। इस प्रकार 2nd हाउस रिसोर्स है। 3rd हाउस सीखना है। उस रिसोर्स, आपको कोई रिसोर्स प्राप्त हो रहा है, आप उस रिसोर्स के द्वारा सीख रहे हैं, तो वहीं 4th हाउस नरिशमेंट है कि आप उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। 4th हाउस साधना है, माता का साधना, मतलब माँ दुर्गा का साधना, किस प्रकार की भक्ति है आपके पास, वो भी 4th हाउस से देखा जाता है। शादी के बाद का जो जीवन है वो भी 4th हाउस से देखा जाता है कि शादी के बाद कैसा रहता है। अगर आपका 4th हाउस में केतु बैठा है तो वो काफ़ी, बोला जाता है ना, 4th हाउस हमारा घर है, तो हमें घर किस प्रकार रखना है वो 4th हाउस से देखा जाता है। अगर 4th हाउस बहुत ख़राब है तो आपके घर में लड़ाई झगड़ा और आपको पीस नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। वही नवमांशा कुंडली में भी अगर 4th हाउस बहुत ख़राब है, केतु जैसे ग्रह या फिर नीच के ग्रह बैठे हुए हैं,